नमस्कार दोस्तों, आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज से हम आर्मी जीके टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आर्मी जीके के हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें सभी वो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आर्मी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि आर्मी के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी बनने वाले हैं कि थल सेना दिवस अगर 15 जनवरी को मनाया जाता है तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 ईस्वी को के.एम. करीपा ने भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से पदभार ग्रहण किया था। किससे? जनरल फ्रांसिस बूचर से पदभार ग्रहण किया था। और इसी दिन से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चारों क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए कि थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी हमने देख लिया। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। ऑप्शन आपके हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं भीमराव अंबेडकर से संबंधित और कुछ एक से दो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं संविधान से संबंधित। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का। इसका आंसर क्या होगा? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 3 क्वेश्चन डिस्कशन किए यहां कि भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? भारत का। एक क्वेश्चन और डिस्कशन किया था कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बता दें कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा मेरे हिसाब से। कमेंट करके मुझे बता दें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। एक सच्चा देशभक्त था भगत सिंह, जिसकी देशभक्ति को अपराध घोषित करके उन्हें फांसी पर लटका दिया था। तो देखते हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगर आप भगत सिंह से संबंधित सारे फैक्ट जानना चाहते हो तो मैंने भगत सिंह के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वीडियो में जाइए और वहां भगत सिंह का आपको वीडियो मिल जाएगा। एक सच्चे देशभक्त भगत सिंह की देशभक्ति को अपराध घोषित करके 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया था। कब लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में। तो एक बार सभी भाई कमेंट करके इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखते, जय हिंद जय भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था 1962, 1962 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के चक्कर में तीलियों की कितनी संख्या होती है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसके बीच एक जो चक्कर होता है, इस चक्कर में तीलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, 15, 22, 24, 64। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, 24। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 24 तीलियां होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जो बीच में चक्कर होता है उसके अंदर तीलियों की संख्या कितनी होती है? 24। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित, कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? लंबाई और चौड़ाई का इसका अनुपात क्या होता है? चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो डेट इस डेट को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित सभी फैक्ट जानना चाहते हो तो इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, वीडियो में जाइए और वहां देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, एकता और अनुशासन, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा और निष्ठा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्विस बिफोर सेल्फ। थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अब देखते हैं भारतीय थल सेना से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे हम सभी क्वेश्चन। भारतीय थल सेना का प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय थल सेना का प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, जनरल KM करीपा, जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल RK थापर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हो सभी को जय हिंद जय भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, जनरल राजेंद्र सिंह। जनरल राजेंद्र सिंह भारतीय सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष थे। कई मेरे भाई कंफ्यूजन रहते हैं कि जनरल KM करीपा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल KM करीपा
भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठने वाला है कि ये कमांडर इन चीफ पद कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल से पहले जो पद था वो था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के पद को जनरल में कब बदल दिया गया? 1955 ईस्वी में इसे बदल दिया था। 1955 ईस्वी 1 अप्रैल 1955 ईस्वी से कमांडर इन चीफ के पद को किस में बदल दिया था? जनरल के पद में बदल दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करीपा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डिस्कशन कर लिए। और आर्मी का जो सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप थल सेना का वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? बहुत ही ज्यादा चर्चा में है WHO। आपको पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 1995, 1948, 1945, 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1948। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO संगठन की स्थापना हुई थी। अब ये देखते हैं कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, और 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शून्य की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 10, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन आपके हैं मिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, उपरोक्त सभी। तो फटाफट कमेंट करके बता दें इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य की खोज किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय के झंडे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? फटाफट कमेंट करके बता दें। ऑप्शन आपके हैं सफेद, केसरिया, हरा, काला। राइट आंसर क्या होगा इसका? केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर कितने कलर होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, और सबसे बीच में कौन सा होता है? सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में होता है सफेद, और नीचे होता है हरा रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, भारत में GST कब लागू किया गया था? क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में GST कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2018। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया था। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या क्या क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, इसे हिंदी में कहते हैं। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके हैं अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी आंसर है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए सभी को जय हिंद। भाई क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना, लिंक को कॉपी करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुजेता कृपलानी। सुजेता कृपलानी यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके आंसर दे दें कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए। 15 क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कशन किए। तो आज की क्लास कैसी लगी? आर्मी टेस्ट सीरीज, आर्मी जीके टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे। और अब मैं आप में लास्ट के टाइम में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की भी क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। और एक सूचना और, अगर आप आर्मी भर्ती के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर सच में आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।